सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे देव यज्ञ, और देव यज्ञ के अंतर्गत जो उभयकालीन प्रातःकालीन सायंकालीन आहुतियों का वर्णन है, और उसमें भी प्रार्थना पूर्वक जिन मंत्रों को हम बोलते हैं उन मंत्रों में मेधा के लिए जो हमने उस परमात्मा से प्रार्थना की है, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, इस मंत्र की विगत 2-3 कक्षाओं में हमने चर्चा की। आज आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और उसके पहले से भी कई आचार्यों का मत है कि यहाँ तक ही ये एक समय की आहुति पूरी हो जाती हैं, और इसके बाद फिर स्विष्टकृत आहुति देते हैं। और कहीं जो है अलग अलग संदर्भों में अन्य आचार्यों के मत में और कुछ आहुतियों को हमको देना होता है। तो चूँकि पतंजलि योग पीठ में भी महर्षि दयानंद जी के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, हमारे वो आचार्य परंपरा के पुरोधा हैं, तो उनके द्वारा जो विधि बताई गई है उसी को हम यहाँ पर भी वैसी ही प्रार्थना और वैसे मंत्रों का यज्ञ में प्रयोग करते हैं, वैसा ही यज्ञ यहाँ से होता है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर शुष्कृति आहुति आदि बाद में उसका वर्णन करेंगे। जब मेधा से संपन्न व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, और व्यक्ति लोक में भी उन्नति और समृद्धि प्रसिद्धि का अधिकारी बन जाता है, और सब उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति घर का संचालन अच्छा कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति समाज का संचालन अच्छा कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति राष्ट्र का संचालन अच्छा कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान का मेधा से तात्पर्य यह है कि वो त्याग पूर्वक, तपस्या पूर्वक, आध्यात्मिक विचारधारा से ओतप्रोत होना चाहिए, अर्थात व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। बुद्धिमान तो लादेन भी था, और अनेक जो होते हैं लोग वो ऐसे बोलते बुद्धिमान बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहेंगे तो फिर जो वास्तव में बुद्धिमान है उसकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए हम उनको विकृत मानसिकता से ग्रसित रोगी कह सकते हैं। ऐसे लोगों को जो राष्ट्र की, समाज की हानि करते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों की हिंसा करने में लगाते हो, इस समाज को या संसार को जो हानि पहुंचाते हो अपनी बुद्धि से, तो उनको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उनको बौद्धिक रूप से रोगी कहेंगे, दुर्बुद्धि कहेंगे, दुर्मति कहेंगे। उनको सन्मति नहीं है, और जिनकी सम्मति नहीं, सदगति उनकी नहीं है, दुर्गति ही होगी। दुर्मति जिसकी है उसकी दुर्गति होगी। इसलिए सदमति से हम सदगति को प्राप्त हों, ये विशेष है। तो आगे की कुछ पूछ रहे थे आप? बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना भी कल्याण करता है और समष्टि का कल्याण भी करता है जी। और जो कुबुद्धि है वो अपना भी नुकसान करता है और समष्टि का भी नुकसान करता है, परिणामतया जो अंत में परिणाम आता है। जैसे जिन लोगों के आपने नाम ली कि बुद्धिजीवी थे, तो अंतगत लोग बोलते हैं जी कि वो तो बहुत लोग, क्योंकि इस बात को मैंने इसलिए कहा कि ऐसे लोगों को हम आदर्श नहीं बना सकते हैं, कितने भी बुद्धिमान वो हों, कितने ही इंटेलिजेंट हों, जो समाज के, जो मानवता के दुश्मन हैं जी, मानवता के शत्रु हैं,
उनको हम यदि इंटेलिजेंट कहेंगे तो हमारे समाज का जो उत्थान करने वाले इंटेलिजेंट है तो उनमें समता हो जाएगी। तो फिर मतलब क्या है, मतलब वो भी सही ये भी सही, गंगा गए गंगानाथ, यमुना गए यमुनानाथ, तो ऐसे थोड़े होता है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। तो ये मेधा ऐसी है कि इसके द्वारा विभूषित व्यक्ति कभी सपने में भी किसी का अहित नहीं कर सकता है। वो विवेक पूर्वक कार्य करेगा, वो उसका जीवन रहे चाहे ना रहे, लेकिन किसी की हानि नहीं कर सकता है। हाँ, समाज का जो शत्रु है उसका शत्रु बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए व्रत ले रखा है कि नहीं ऐसा ही हमको करना है। तो इसी से हमारा उत्थान होगा, नहीं तो पतन होगा निश्चित रूप से। जैसे वर्तमान समय में ही जैसे चाइना को लेके चलें जी, उसने जो है इस वायरस को जन्म दिया, भले लैब में बना रहा था जैसा भी हुआ, लेकिन वर्तमान समय में उसने तो सोचा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसकी परिणति ये हुई कि सारे विश्व में आज उसकी जो है डिफेमेसी हो गई, निश्चित रूप से। अपमान हुआ। जो अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को समाज से जोड़ करके नहीं देखता। अब एक व्यक्ति जब स्वार्थ युक्त होगा तो उसका पतन सुनिश्चित है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे, व्यष्टि समष्टि के लिए है और समष्टि से ही व्यष्टि है। मतलब व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज व्यक्ति से बनता है। दोनों ओर से मैंने कहा, एक एक व्यक्ति से क्या बनता है, समाज बनता है, और समाज एक व्यक्ति को बनाता है। समाज क्या है, एक व्यक्ति को बनाता है, उसको उत्साहित करता है, उसका समर्थन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हों या अन्य कोई राष्ट्र के नेता हों तो उनको कौन बनाता है, समाज ही तो बनाता है। और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति को, समाज, एक एक व्यक्ति तक वो सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं पहुंचे। तो वो एक व्यक्ति है लेकिन वो प्रतिनिधित्व कर रहा पूरे समष्टि का। ऐसे ही मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं उस परमात्मा के द्वारा भेजा गया इस सारे संसार का भरण पोषण करने वाला सामर्थ्य पैदा करूं। मैं ऐसे मेधा से, ऐसी विचारधारा से युक्त हो जाऊं कि किसी प्राणी मात्र को मेरे से कष्ट ना हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो उसका मैं सदुपयोग करने वाला बनूं, दुरुपयोग करने वाला ना बनूं। दुरुपयोग करूंगा तो वो समाज की हानि है, वो पर्यावरण की हानि है, जिससे उसका परिणाम मुझको भी भोगना पड़ेगा। अतः ये बहुत सुंदर प्रार्थना है और हम आगे का प्रसंग बढ़ाएंगे आज। आगे फिर इस मंत्र के बाद कुछ मंत्रों का जो है उच्चारण करके आहुति दी जाती हैं, जिनमें जो प्रार्थनाएं ही हैं इसमें कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आसुव, कि वह परम पिता परमेश्वर जो है दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त, दिव्यता जिसमें है, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा दिए इसलिए दोबारा नहीं लिखाऊंगा, केवल क्रमशः थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि उत्तम गुण से युक्त हैं आप। इसलिए उत्तम गुण कर्म स्वभाव से प्रेरणा करने वाले परमेश्वर, आप हमारे विश्वानी, संपूर्ण सब जो दुरितानी, संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, उनको क्या कर दीजिए, परास्व, दूर कर दीजिए। और यद भद्रम अस्ति, जो कल्याणकारी है, तन्न आसुव, वो हमको क्या कराइए, प्राप्त कराइए। हमारे जो गुण कर्म स्वभाव के लिए कल्याणकारी है, उस सारे धर्माचरण हैं, उन सबको नह हमें आसुव सब ओर से प्राप्त कराइए। ऐसी प्रार्थना। और फिर अग्नेनय सुपथाराय, इस मंत्र से आहुति देते हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम स्वाहा। इस मंत्र से भी आहुति देते हैं। इसकी भी चर्चा हमने विशद रूप में की थी। पुनरपि जो हम प्रार्थना रोज करते हैं, हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना क्या है, हमारी आवश्यकता है। प्रार्थना क्या है,
हमारी आवश्यकता है और प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती। परमात्मा से जब हम प्रार्थना करेंगे, सच्चे हृदय से करेंगे, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार करेगा और जो सामर्थ्य हम मांग रहे हैं उससे वह जरूर हमको वैसा बना देता है, वैसे सामर्थ्य से युक्त कर देता है। इसलिए कहा कि ओम अग्ने नय सुपथाराय, हे दिव्य स्वरूप अग्ने स्वप्रकाशक करुणामय जगदीश्वर, जिसने हम तेरे लिए भूष्ठा बहुत अधिक नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा करते हैं, इससे विद्वान सर्वज्ञ तू अस्मत् हमसे जुहराणम, कुटिलता और एनह पाप आचरण को दूर कर दीजिए। अस्मान हम जीवों को राय विज्ञान धन और धन से प्राप्त होने वाले सुख की प्राप्ति के लिए धर्म पथ से, सत्य पथ से, जो श्रेष्ठ पथ है, उत्तम पथ है, उस पथ से हमको आगे बढ़ाइए, आगे ले चलिए, श्रेष्ठ ज्ञान एवं श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त कराओ। ऐसा जब हम रोज प्रार्थना करेंगे और ओम वह परमपिता जो सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा, और उसका जो स्नेह है, उसका जो प्यार है, वो संसार में सबका अधिकार है। संसार ऐसा कोई नहीं कि ये मेरा अधिकार है तुम्हारा नहीं है, सबका अधिकार है उसका प्यार पाने के लिए। परम पिता परमेश्वर का प्यार सब पा सकते हैं। कोई भी प्रार्थना करके देख ले, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करेगा और उसका प्यार जरूर पाएगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य जान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, सत्य जान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला पीले बनकर किस्मत वाला, ओम नाम का अमृत प्याला पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तो हम निरंतर जैसे इस संसार के सुख भोगों से यहाँ की जो चकाचौंध कर देने वाली वस्तुएं हैं उनको चाहते हैं, तो वो परमात्मा जो हमारे जीवन को चमकाता है, सारे संसार को चमकाता है, उस परमात्मा की शरणागति को हम प्राप्त हों। और यही इन सारे मंत्रों में प्रार्थना कही कि जब हम उसकी कामना करेंगे, उसकी चाहना करेंगे, तो वह परमात्मा सारे दुख दर्दों को दूर करके हमको श्रेष्ठतम जीवन प्रदान करेगा,
श्रेष्ठतम भोग्य सामग्री हमको दिलाएगा, दिव्य सामग्री, डिवाइन थॉट्स एंड डिवाइन वर्ल्ड। सारा संसार दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। और क्या चाहिए? संसार में तो आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन सत्य ये है कि हम जाएं तो जीवन में कुछ लेकर के जाएं। ऐसा कर्म करें कि जब हम यहां से जाएं तो लोगों के हृदय में ये हो कि इसने बहुत कुछ किया, सदियों तक, युग युगांतरों तक हमारा नाम हो। अब इसका तात्पर्य नहीं कि नेम फेम में करें, प्रसिद्धि के लिए करें, आसक्ति के लिए करें, ना, निष्काम कर्म करें, निर्भर निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के कर्म करें, ब्रह्मनिष्ठ गुरुनिष्ठ शास्त्रनिष्ठ होकर के काम करें, आत्मनिष्ठ होकर के कार्य करें। तो ऐसे कार्य हमको सदा ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते नहीं। स्वार्थ परता से जब हम बंध जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। हमको गिरना नहीं है, ऊर्ध्वारोहण करना है, पतित नहीं होना, ऊपर उठना है, पतित से पावन होना है, ऐसा जीवन हो। तो इसलिए हम यहाँ प्रार्थना करें, अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तो ये जो है, हम जब आहुति दें तो ऐसी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो श्रेष्ठतम हो, विशेष जीवन को प्रदान करने वाला हो। और इसके बाद आहुति हम देते हैं गुरु मंत्र गायत्री से, जो गायत्री महामंत्र है, उस महामंत्र से आहुति देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देंगे और भाव वही जो हमने पहले चर्चा की थी कि आकार उकार और मकार, जो परमात्मा जो ओम है, तस्य वाचिकः प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम। ओम, आकार उकार और मकार तीन है ये, और जिसमें 9 विद्यमान हैं। ये विराट आदि, अग्नि, वायु, विश्व, प्राज्य, आदित्य, ये जो नाम हैं ये परमात्मा के नाम है। प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन् स प्रणवः। तो ओम कहा है, आकार विराट, जो आकार से क्या है, विराट, अग्नि, विश्वादि, और उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, और मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्य आदि। ये आपको सबको स्मरण है, पहले भी कराया था कि योग में ओम अक्षर सिद्ध होकर के फिर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के जो सब उत्तम नाम है उनमें सब प्रकार के नामों में सबसे उत्तम नाम क्या है, ओम है। तो ओम, ओम भूर्भुवः स्वः, कि इससे प्रभु का नाम जो है ओम रखा है। ये मुख्य नाम तो है ही है, अलग अलग महर्षि दयानंद जी ने लगभग 100 नामों की व्याख्या की है सत्यार्थ प्रकाश में, उसको भी देख सकते हैं। उसके परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव से ही उसके नाम होते हैं। तो हमारा भी यदि कोई नाम रखा है किसी ने, तो एक तो मुख्य नाम है, इसके बाद फिर सैकड़ों यदि उत्तरदायित्व हैं, सैकड़ों प्रकार के हमारे अलग अलग रिलेशनशिप हैं, तो उसमें भी जो संबंध है वो अलग अलग संबंध वाचक शब्द बोलते हैं, तो वो भी एक नाम ही है। तो जो है भूरिति वै प्राणः, जो सब जगत के नीचे का हेतु है और प्राण से भी प्रिय है, इसलिए परमेश्वर का नाम भू है। भुवरित्यापानः, जो मुक्ति की इच्छा करने वाले धर्मात्माओं को सब दुखों से अलग करता है, वह अपान अर्थात दयालु ईश्वर है, इससे उसका नाम भुआ है। स्वरितिथि व्यानः, जो सब जगत में व्याप्त होकर के व्यापक रूप में रह रहा है, उसको जो है इसलिए कहा है कि वह व्यान है, सबको नियम में रखता है, संयमन सबका करता है, सबको ठहरने का स्थान वह ब्रह्म है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वाहा है। सवितु, जो सकल जगत का उत्पन्न करने वाला है, सबका पिता है, सबका स्वामी है, सविता है, परमात्मा है। वरेण्यम, जो अति श्रेष्ठ है, और अति श्रेष्ठ होने से सबके वर्ण करने की योग्य है। वर्ण किसका होता है? जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसी का तो वर्ण होता है। वर्ण जो सभी में श्रेष्ठ हो, निकृष्ट का कोई वर्ण नहीं करता, कोई चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो,
आपको बता दिया जाए बैठिए, आप जहां स्वतंत्रता आपकी बैठिए, तो आपको जो सबसे अच्छा स्थान लगेगा वहीं पर बैठेंगे। जहां कीचड़ है, गंदगी है, वहां पर बैठना पसंद नहीं करेंगे विवेक पूर्वक। तो ऐसी स्थिति में वह परमपिता परमेश्वर सबके द्वारा वरेण्यम, वर्ण करने की योग्य है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते, कि इसका आलम्बन है सबसे श्रेष्ठ है। संसार में आलम्बन लेते, बिना आलम्बन के कोई रह नहीं पाता। किसी को जो है, किसी का पति आलम्बन है, पति का पत्नी आलम्बन है, पति पत्नी दोनों का आलम्बन उनके पुत्र पुत्रियां हैं, पूरा परिवार आलम्बन से चलता है। ये संसार भी आलम्बन से चलता है, सगे संबंधियों के आलम्बन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग आलम्बन बना रखे हैं। कोई नशा का आलम्बन रखता है कि बोले इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, सब छोड़ सकता हूं लेकिन ये छूट नहीं सकता, तो उसमें उसको प्रसन्नता मिल रही, लेकिन वो निकृष्ट है, वो आलम्बन है। अब आजकल तो बड़ा ये क्रेज चल गया, मोबाइल आलम्बन है, बिना मोबाइल के लोग नहीं चल पाते। सब 2 दिन भोजन मत दीजिए, काम चलेगा, लेकिन मोबाइल एक क्षण के लिए उनसे हटा नहीं सकते, तो ये भी एक आलम्बन है। लेकिन सारे आलम्बनों का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है, कहीं ना कहीं उससे अरुचि आ जाएगी। नहीं आएगी तो शरीर जब बीमार होगा तब आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो आलम्बन वो क्या है? परमात्मा का आलम्बन है, ओंकार का आलम्बन है, उस सविता का आलम्बन है, हिरण्यगर्भ का आलम्बन है। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, परम आलम्बन है। एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते, कठोपनिषद में ये बात कही कि इसका आलम्बन सर्वश्रेष्ठ है, सर्व परम आलम्बन है, और इस आलम्बन के जो महत्व को जान लेता है तो ब्रह्मलोके महीयते, अरे उसको कहना ही क्या, वो तो जीते जी मानो कि जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठ जाता है और उसको सारी जो है संसार की चीजें फीकी लगती हैं और सारे संसार का जो भय है उसको छू भी नहीं पाता है। ऐसे ही जब ब्रह्म की हम शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो सबसे अच्छा हमारा जीवन सर्वोत्तम बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। इसलिए कहा कि वह परमात्मा वरेण्य है, वर्ण करने की योग्य है, वो सबसे बड़ा आलम्बन है। भर्गः जो उपद्रव रहित है, निष्पाप, निर्गुण, शुद्ध, सब दोषों से रहित है, पक्व है, परमार्थ विज्ञान युक्त है, विज्ञान स्वरूप है। सापर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। वो क्या है? पाप से रहित है, व्रण से रहित है, शरीर काय से रहित है, अपाप विद्धम, ये इसलिए कहा शुद्ध स्वरूप है, वह भर्गा है और बिल्कुल तेजस्वी है। जैसे अग्नि में कोई गंदगी रहती है, क्या अग्नि को पावक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पावक बोलते हैं। पावक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र कर देती है, पवित्र करने वाला, इसलिए वो पावक है। और यहाँ भर्गा भर्ग स्वरूप है, बिल्कुल जो है यदि कुछ हम डालते हैं तो अग्नि में भुन जाते हैं वो, तो वो सारे जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, जो पाप है, जो गलत चीजें हैं, वो बिल्कुल जल करके भस्म हो जाती हैं तुरंत ही। और वो स्वयं निष्पाप है, उपद्रव रहित है, सब दोषों से रहित है, पक्व है, परमार्थ विज्ञान स्वरूप है। देवस्य जो सारे जगत को प्रकाशित तथा आनंदित करता है, वह परमात्मा देव की ही हम धीमहि उपासना करें कि प्रयोजन के लिए उसके धारण करने से ही हम विज्ञान आदि बल के द्वारा पुष्ट, दृढ़ और सुखी हो सकते हैं इस प्रयोजन के लिए। तथा यह जो परमेश्वर है वो न हमारी बुद्धिया, जो धिया बुद्धियों को प्रचोदयात श्रेष्ठ मार्ग पर शुभ कर्मों में प्रेरित करे, गलत कर्मों में नहीं। ये प्रार्थना
करके और ऐसे भाव आत्मसात करके आहुति देंगे तो देखिए जीवन हमारा बदल जाएगा, चमक उठेगा, हम प्रसन्नता और सुख शांति के पुंज बन जाएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।